तैनाती रोकने के लिए धरने दिए थे और आज उन्हीं से मुलाकातें हो रही। नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई वाले पहले हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे, अब इन्हीं से मुज़ाकरात कर रहे हैं। पीटीआई ने मौजूदा हुकूमत मानने से इनकार किया और अब मुज़ाकरात कर रही है। पीटीआई वाले हर बात पर झूठ बोलते हैं। नाज़रीन, उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। फैसल वाडा ने यह भी कहा कि पीटीआई कि किस बात को सच मानूं और किस बात को झूठ कहूं। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है और कुछ नहीं। नाज़रीन, आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या फरमाया और सीनियर तर्जयाकारों ने इस पर क्या तबसरा किया। ये सारी रियायतें क्यों दी जा रही हैं? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मेरा ख्याल है कि फैसल साहब ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है और खुले दिल के साथ आप इसको पसंद करें या नहीं, आपको ये कंसीड करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि व्हेन इट कम्स टू मैसेज कंट्रोल, तो मैसेज कंट्रोल में देयर इज कोई सानी नहीं है पीटीआई का। ठीक है, सही बात। ठीक है साहब, और तमाम सारी एक्सपर्टीज सबकी धरी की धरी रह जाती। अब सवाल ये है कि ये इतना प्रॉपरली मैनेज होना कि एक आदमी मीटिंग में बैठा हुआ है, उस मीटिंग में बैठने का मौसूफ का तुक क्या था कि आपने वहां पे सूबाई क़यादत बिठाई हुई है और एक वाहिद जमात है जिसके के मरकजी कायद टेक्निकली बैठे हुए। ठीक है, उनको कहते हैं गन्नापुर साहब की स्पेशल रिक्वेस्ट पे उनको बिठा दिया गया था। इस तरह नहीं होता ना, होता है कि खाली गन्नापुर साहब की रिक्वेस्ट नहीं थी, उन्होंने रिक्वेस्ट कहीं और की थी। उसके बाद उन्होंने नहीं कहा गया कि नहीं आप इस्लामाबाद में फलां दफ्तर से रुजू करें और फिर इनका रास्ता वहां के लिए बनाया गया। रिक्वेस्ट इस्लामाबाद के दफ्तर में की कि पिंडी के दफ्तर में की? रावलपिंडी के दफ्तर में मुलाकात की, गौहर खान साहब ने रिक्वेस्ट की थी। उनको ये कहा गया कि अगर आपको कोई अशद जरूरत है इस तरह की तो आप इस्लामाबाद में फलां दफ्तर से रब्ता करें तो शायद आपकी मुलाकात हो जाए। ओके, ठीक हो गई बात। मैं लेकिन ये बात कर रहा हूं कि अगर आप आशिकाने इमरान से आपका ताल्लुक है तो इस वक्त आपका दिल कन्विंस्ड है इस बात पे, कोई पसंद करे या न करे, लेकिन एज अ